हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम योर एजुकेटर मोहन सिंघल। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेयर बाय मोहन सिंघल में। मैं यहां आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 यूनिट फर्स्ट की। इसके फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड मैं पहले इससे करा चुका हूं और उसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के, और आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको ये वीडियो बहुत उपयोगी साबित होगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। हम क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। यानी एक परेड में 616 मेंबर्स हैं जो कि मार्च यानी परेड कर रहे हैं, और जिसके एक बैंड में कितने हैं 32 यानी 32 मेंबर हैं। द टू ग्रुप आर मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, यानी दो ग्रुप इनके लगभग एक ही लाइन में कर सकते हैं मार्च। What is the maximum number of column in which they can march, यानी लगभग वो कितने मेंबर्स होने चाहिए दोनों के एक साथ कर सके। तो जब भी लार्जेस्ट मेंबर्स की बात आती है, तो लार्जेस्ट मेंबर की अगर बात आती है तो आप क्या निकालते हैं इसमें HCF। तो आपको 616 और 32 मेंबर्स का आपको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे HCF। दो डिजिट है आपके पास 616 और 32, आपको इनका यहाँ पे HCF फाइंड करना पड़ेगा। अब HCF आप किसी भी प्रोसेस से कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 है आपकी, और इसमें आपने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा है, तो आपको उसी प्रोसेस से इसको सॉल्व करना है। उस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें 32 कैसी नंबर है, छोटी है, और 616 कैसी है, बड़ी। और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम आपको क्या कहता है, ये कहता है कि आपको डिविडेंड दिया हुआ है, जिसको मैं कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डिवीजर को स्मॉल डी से, इनटू क्विशेंट प्लस रिमाइंडर। आपको इस फॉर्मेट में उसको लिखना है। तो इस फॉर्मेट में आप कैसे लिखेंगे वो आप देखिए। सबसे पहले हम इसका करेंगे सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन मतलब 32 को लिखना है, उसका डिवाइड 616 में आपको देना है, और आप डिवाइड तब तक दीजिएगा जब तक कि आपको इसकी लास्ट डिजिट वो ना मिल जाए जिससे इसका रिमाइंडर 0 आ जाए। किस तरीके से देंगे, 32 आपने लिखा, इससे आप इसकी दो डिजिट में ही डिवाइड दे सकते हैं। कितनी बार जाएगा, 1 टाइम। 1 आपने यहाँ लिखा, 32 आपने यहाँ लिख दिया। अब इसमें से इसको कीजिए जरा सब्ट्रैक्ट। तो 1 में से 2 तो जाएगा नहीं, तो 11 में से 2 गया 9, यहाँ पर कितना बचेगा 2, 29 वो नंबर है आपके लिए जिसमें से अब आप 32 में डिवाइड नहीं दे सकते। तो ये 32 कहाँ आएगा, ये इसके साथ अब आप क्या करेंगे, ये 6 यहाँ पर नोट कर लेंगे, जो कि रिमाइंडर यहाँ पर ऊपर रह गई थी। ठीक है, 296 हो गया। अब 296 में आप क्या करेंगे, 32 से फिर डिवाइड देंगे। तो इसमें कितनी बार जाएगा डिवाइड, देख लीजिए जरा करके। इसमें ऑलमोस्ट 8 टाइम्स जाएगा या 9 टाइम्स देख लेते हैं। 32 इंटू 9 देख लेते हैं पहले। तो 9 से किया, 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 3 जा 27, 27 और 1 28, यानी 9 टाइम्स जा रहा है। तो 9 हमने यहाँ लिखा और 2 8 8 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 6 में से तो जाएगा नहीं 8, तो यहाँ से कैरी लिया, 16 में से 8 गया, कितना बचा 8। यहाँ कैरी ले चुके, तो 8 में से 8 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 8 ऐसी नंबर है जो रिमाइंडर है, और ऊपर आपके पास अब कोई भी डिजिट बची नहीं है। तो इस समय आपको क्या करना पड़ेगा, ये 32 आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, और इस 32 से अब आप इसमें डिवाइड देंगे। तो इस 32 से जब आप इसमें डिवाइड देंगे, 8 से 32 में जब आप डिवाइड देंगे, तो कितनी बार जा रहा है, 4 बार। 32 कंप्लीट कट हो गया, यानी वो नंबर जिसने इसमें कंप्लीट डिवाइड दिया वो क्या थी, 8। तो इसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन मार्च परेड कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। उसको हम स्टेप वाइज यहाँ लिख देंगे। स्टेप वाइज किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले डिविडेंड लिखा जाता है, तो 616 इक्वल्स, फिर डिविजर आता है जो कि 32 है, इंटू क्विशेंट आता है जो कि कितना था 19, प्लस रिमाइंडर आपका कितना बच गया था, रिमाइंडर फर्स्ट स्टेप में आपके लिए 8 था। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपके पास 32 डिविडेंड है, डिविजर आपके पास 8 है,
क्विशेंट 4 है और रिमाइंडर हो गया 0। यहाँ इस पोजीशन पे अगर आप देखें तो यहाँ इस पोजीशन पे ये कंप्लीट चला गया है, रिमाइंडर 0 है, तो HCF जो आ गया वो कितना आ गया इसका 8। यानी हम बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म ऑफ 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर। यानी आपको ये बताना है कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे यदि आपके पास स्क्वायर हो किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो कि उसके फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो वो 3m, वो बताना है आपको 3m plus 1 के फॉर्म में, और वो किसी नंबर के स्क्वायर को रिप्रेजेंट करे इस नंबर में। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से करेंगे। यानी कोई नंबर स्क्वायर इंटीजर के फॉर्म में बनाए और वो इसी नंबर के फॉर्म में बनाए, तो आप कैसे करेंगे। देखिए, आपने कोई एक इंटीजर मान लिया a, लेट बी टेक इंटीजर a। अब आपने जो इंटीजर a लिया है, अब उस इंटीजर के आप कुछ फॉर्म अगर ले तो आपने क्या किया, a इक्वल्स आपने 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 इस फॉर्मेट में आपने उसको लिख लिया कि अगर हमारा कोई इंटीजर a है तो हम उसकी जगह उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में लिया, फर्स्ट स्टेप में हमने a इक्वल्स 3q लिया। अब स्क्वायर नंबर बनानी है हमें, तो स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर करेंगे और इधर इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड का हम स्क्वायर कर देंगे क्योंकि हमें स्क्वायर नंबर के फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ a का स्क्वायर बना रहेगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। अब a स्क्वायर इक्वल्स, मैं इसको 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर लिख सकता हूं। अब हमें क्या करना है, अब हम इसमें क्या करेंगे, 3q स्क्वायर जो है उसको हम एक कोई रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मान लेंगे या इंटीजर मान लेंगे, और जो कि हमें क्वेश्चन में ही दिया है कि फॉर एनी इंटीजर m के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल्स 3m लिख देंगे इस तरीके से, और यहां हम बता देंगे कि हमने क्या किया, 3q स्क्वायर को क्या लिख दिया, m लिख दिया। समझ गए इस तरीके से। अगला हमें क्या करना है, अगला हम सेकंड स्टेप लेंगे जिसमें हम a इक्वल्स क्या मान लेंगे, 3q1 के फॉर्म में मान लेंगे, 3q प्लस 1 के फॉर्म में। अब इसका भी स्क्वायर आपको करने को रहेगा, तो a का स्क्वायर कीजिए पहले, और इधर इसका। जब भी आप स्क्वायर अगर करेंगे तो एक ही साइड का नहीं कर सकते, दोनों साइड का आपको करना रहेगा। तो यहाँ पे 3q प्लस 1 स्क्वायर कीजिए, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन हो जाएगा। यहाँ तो हो गया a स्क्वायर इक्वल्स, a स्क्वायर मतलब यहाँ पे मतलब ये 2 पार्ट्स में होगा जिसकी आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज होगी, और ये होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्मेट में ओपन होगी। ठीक है, अब देखिए कैसे। तो ये हो गया आपका 9q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी 3q इंटू 1। तो a स्क्वायर इक्वल्स 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। a स्क्वायर इक्वल्स, इसको लाइन से लिखेंगे हम, तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन दिख रहा होगा कि 3q कॉमन आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको a स्क्वायर इक्वल्स 3q
कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, 3 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचा 3q स्क्वायर प्लस 2q और ये +1 अलग से। अब इस बॉक्स को हम क्या करेंगे, कोई इंटीजर इसी की तरह ऐसे ही मान लेंगे तो a स्क्वायर इक्वल्स 3m + 1 शो कर देगा। इसी तरीके से आप इसको लेंगे लास्ट स्टेप को तो ये भी आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देगा। करके बता देता हूं मैं आपको। अगला स्टेप a स्क्वायर इक्वल्स 3q + 2 का होल स्क्वायर। तो इसके बाद क्या होगा, ये देखिए आगे, इसके बाद ये बन जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा इस आइडेंटिटी से 9q स्क्वायर। 2ab के लिए यहां पे आ जाएगा 2ab तो 2 3 जा 6 2 जा 12 2 3 जा 6 6 2 जा 12 q प्लस और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 आइडेंटिटी से। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे a स्क्वायर इक्वल्स, अब यहां देखिए जरा तो हम इसको 9q स्क्वायर प्लस 12q और इसको लिख लेंगे 3 + 1। इन तीनों में हमें दिख रहा है कि 3 कॉमन आ सकता है तो a स्क्वायर इक्वल्स 3 कॉमन लिया तो 3q स्क्वायर प्लस इसमें से 3 कॉमन लिया तो 4q + 1 और ये +1 अलग से। इसको फिर हम कोई इंटीजर m मान लेंगे इसी की तरीके से और इसकी तरीके से यहां पे माना था हमने। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स 3m + 1। साइड में हम लिख सकते हैं कि हमने क्या किया है, हमने 3q स्क्वायर प्लस 4q + 1 को m लिख दिया है। ठीक है, आपने क्या देखा कि यहाँ पे हमने किसी नंबर का स्क्वायर किया तो उसने हमें 3m रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे हमने किसी नंबर का स्क्वायर किया तो उसने हमें क्या रिप्रेजेंट किया 3m + 1 और यहां पर हमने किसी नंबर का स्क्वायर किया तो उसने हमें क्या रिप्रेजेंट किया 3m + 1। यहां पे हम ये लिख देंगे कि हमें 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल्स m लिखना। तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर दिया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग कि हम किसी नंबर का स्क्वायर 3m और 3m + 1 के फॉर्म में दिखा सकते हैं। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिखा हुआ है लगभग 4 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 5, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m 9m + 1 और 9m + 8। वहां हमें रिप्रेजेंट करना था स्क्वायर को 3m + 1 और यहां हमें रिप्रेजेंट करना है क्यूब को किस फॉर्म में 9m + 1 और 9m + 8। देखते हैं। नाइन एम + 1 और 9m + 8 आपको इस फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है। तो आपको एक इंटीजर मान लेंगे, लेट वी टेक इंटीजर एन इंटीजर a। एक इंटीजर ले लिया हमने a और उसको हम किस फॉर्म में लिख लेंगे a इक्वल्स 3q + 1 और 3q + 2 के फॉर्म में ये हमने लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने उस क्वेश्चन में स्क्वायर किया था उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन में इनका क्यूब करते हैं। आइए देखिए। तो फर्स्ट स्टेप में हमने a का क्यूब करना है। तो a का क्यूब फर्स्ट वैल्यू क्या लेंगे हम, जो ये वाली है, इसमें हम करेंगे 3q का क्यूब। तो a क्यूब इक्वल्स ये हो जाएगा 27q। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें इसको लिखेंगे a क्यूब और इसको हम क्या लिख देंगे, हमें इसमें से वही डिजिट कॉमन लेनी है जो कि हमें उसमें प्रूव करनी है। तो हमें क्या 9 डिजिट लानी है, तो 9 हम निकाल लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब 9 निकालने के बाद इसमें क्या बचा 3q क्यूब। a क्यूब इक्वल्स 9 की जगह 9। अब इसको हम एक इंटीजर मान लेंगे, जैसे कि उसमें इंटीजर था फॉर m वैसे इसमें भी इंटीजर है फॉर m।
तो हम इसको हम क्या लिख देंगे m, और यहाँ ब्रैकेट में हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे कि हमने 3q को एक इंटीजर m के रूप में यहाँ पर शो किया है। ठीक है, इसी तरीके से इसका सेकंड वाला स्टेप लेंगे तो वो हो जाएगा a इक्वल्स 3q प्लस 1। यहाँ पे इसका क्यूब करेंगे तो इसका भी क्यूब करेंगे। अब क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी का अगर होल क्यूब दिया है तो उसको क्या लिखेंगे, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इस फॉर्मेट में हम इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा a क्यूब इक्वल्स, पहले इसका कीजिए तो ये हो गया 27 क्यूब। अब क्या आना चाहिए, 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर का हो जाएगा 9q स्क्वायर और 9 3 जा 27 q स्क्वायर आ जाएगा। फिर आना चाहिए 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू a यानी 3 3 जा 9q आ जाएगा यहाँ पर, और b स्क्वायर तो इसमें लगेगा तो वो 1 का 1 ही रह जाएगा। अब है b क्यूब, तो b क्यूब के लिए 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब कितना आएगा 1। इस तरीके से हम इसको यहाँ लिख देंगे। इसके बाद यहाँ देखते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, इसमें हम देखिए तो अब कुछ नहीं कर सकते, केवल हमें क्या करना है, डिजिट को कॉमन लेना है। तो मैक्सिमम यहाँ तक हमारी डिजिट 9 जो है कॉमन आ सकती है। तो a क्यूब इक्वल्स 9 कॉमन लिया, 9 कॉमन के बाद 27 से बचा 3q, इसके बाद 27q स्क्वायर से बचा, 9 कॉमन लेने के बाद 3q स्क्वायर, 9q से कॉमन लिया तो q, और ये ब्रैकेट क्लोज करने के बाद प्लस 1। तो a क्यू इक्वल्स 9, और इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, m। तो ये हो जाएगा, हम यहीं पे लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए कि हमने 3q स्क्वायर 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q को जो है m मान लिया। तो ये हो जाएगा a क्यूब इक्वल्स 9m प्लस 1। ठीक है, इसके बाद ये हो गया। अब अगला हमारा थर्ड वाला है, जिसमें हमें लिखना है, जो थर्ड है, a का क्यूब इक्वल्स हमें लिखना है 3q प्लस 2 का क्यूब। ठीक है, दो तरीके से हम बता चुके हैं कि कोई नंबर अगर क्यूब के फॉर्म में है तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती है 9m, अगर कोई नंबर क्यू के फॉर्म में है तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती है, और अगर कोई नंबर इस फॉर्म में है तो उसको भी हम क्यूब के तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसका क्यूब कीजिए, a क्यूब इक्वल्स 3q का क्यूब करेंगे इसी फॉर्मेट से, तो क्या हो जाएगा, ये 27q प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर b कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27q स्क्वायर। अब उसमें एक b का भी मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 इंटू a स्क्वायर तो हो गया 9q स्क्वायर इंटू b की जगह 2, तो 3 9 जा 27 2 जा 54, ये हो जाएगा 54q स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू a की जगह रखेंगे 3q और b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, तो 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36q प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब हमें लास्ट स्टेप इसमें यहाँ से यहाँ तक की डेट देखनी है कि 9 कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो a क्यू इक्वल्स 9 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 3q प्लस 9 इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ पर बच गया 6q स्क्वायर, 9 इसमें से कॉमन लिया तो 4q बच गया यहाँ पे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस 8 अलग से है, इस नंबर को हम कोई इंटीजर मान लेंगे m, तो 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इक्वल्स m। तो अब इसको लिख देंगे a क्यू इक्वल्स 9, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया m प्लस 8। इस तरीके से हमने 3 स्टेप में ये दिखा दिया। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गया था, सेकंड स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया था और थर्ड स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इन 3 स्टेप में हमने ये दिखा दिया कि कोई नंबर क्यूब के फॉर्म में
होती है तो उसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको रिमेनिंग तीनों क्वेश्चन करा दिए एक्सरसाइज 1.1 के। आगे मिलेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 के साथ अगली वीडियो में।